देखो आज का हमारा क्वेश्चन है एल्कोहल के रासायनिक गुण लिखो। एल्कोहल के रासायनिक गुण लिखो। एल्कोहल का सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एल्कोहल का सबसे पहले रासायनिक गुण ये होता है OH का प्रतिस्थापन। OH का मतलब क्या होता है? हाइड्रॉक्सिल समूह। एल्कोहल जो होता है वो हाइड्रॉक्सिल समूह OH का क्या कर देता है? प्रतिस्थापन कर देता है। एल्कोहलों से OH समूह का प्रतिस्थापन निम्न क्रियाओं से होता है। अब देखो एल्कोहल से OH समूह का प्रतिस्थापन कैसे होता है। पहला यहां पर यह है, पहला हाइड्रोजन हेलाइड की क्रिया से होता है। हाइड्रोजन हेलाइड, हाइड्रोजन हेलाइड, ये हो गया हाइड्रोजन और एक्स मतलब हेलाइड हो गया। हाइड्रोजन हेलाइड, ये हो गया हाइड्रोजन, एक्स मतलब क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका एक रासायनिक गुण होता है कि जब एल्कोहल की क्रिया अम्ल से होती है, हाइड्रोजन हेलाइड से होती है, तो वह एल्किल हेलाइड बनाता है। देखो ये हो गया आपको क्या, ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका? एल्कोहल हो गया। एल्कोहल की क्रिया हम किससे करवा रहे हैं? हाइड्रोजन हेलाइड से करवा रहे हैं, अम्ल से करवा रहे हैं। आर के स्थान पर यहां पर मैं C2H5 ले लिया, C2H5OH, ये हो गया आपका एथेनॉल, ये हो गया आपका एल्कोहल। इसकी क्रिया HCl, H यानी हाइड्रो, Cl यानी क्लोरिक अम्ल से हमने क्या करवाया? यहां पर क्रिया करवाया। HCl से हमने क्या करवाया? क्रिया करवाया। तो क्या होता है? OH का प्रतिस्थापन हो जाता है। यहां का OH और यहां का H, यहां का OH और यहां का H आकर के आपस में जुड़ जाएगा। एक H और एक H, यहां पर H2 हो जाएगा और यहां पर O हो जाएगा। यहां से तुम्हारा जल बन गया। इसके बाद C2H5 का यहां पर हो गया C2H5, यहां का क्लोरीन आकर के यहां जुड़ जाएगा। क्लोरीन आकर के यहां पर ये बैठ गया, तो क्या बना? क्लोरोएथेन बना, क्लोरोएथेन। Cl यानी क्लोरो और C2H5 यानी हो गया एथेन, क्लोरोएथेन हमको प्राप्त हुआ। ये OH का प्रतिस्थापन हो गया, मतलब OH हट गया और उसके स्थान पर क्लोरीन आकर के बैठ गया। अब फास्फोरस से क्रिया, फास्फोरस हेलाइड से क्रिया। P यानी होता है फास्फोरस और हेलाइड यानी होता है X, X मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया, ये हो गया तुम्हारा एल्कोहल C2H5OH, C2H5OH, ये हो गया तुम्हारा एल्कोहल। एल्कोहल की क्रिया किससे करवा रहे हैं? फास्फोरस हेलाइड। फास्फोरस 5 को पढ़ेंगे पेंटा, Cl को पढ़ेंगे क्लोराइड। फास्फोरस पेंटा क्लोराइड से करवा रहे हैं, तो भैया एल्किल हेलाइड बनता है। एल्किल हेलाइड, अरे RX, एल्किल हेलाइड RX, जो हो गया R, C2H5 और जो हो गया X, X यानी Cl यानी क्लोरीन, क्लोरोएथेन बन गया। Cl यानी क्या हो गया? क्लोरो, और C2H5 दो कार्बन को पढ़ा था एथेन। तो एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस हेलाइड, फास्फोरस हेलाइड से होने पर, से होने पर एल्किल हेलाइड बनते हैं, एल्किल हेलाइड बनते हैं। C2H5 का C2H5, 5 क्लोरीन में से एक क्लोरीन आकर के यहां बैठ गया, ये क्लोरीन आकर के यहां बैठ गया। अब यहां का एक H और यहां का एक क्लोरीन ने HCl बना लिया, P का हो गया P, O का हो गया O। 5 क्लोरीन में 2 क्लोरीन तो निकल गए, 3 क्लोरीन बचे, 3 क्लोरीन जे हो गए, एल्किल हेलाइड बन गया। कब बना? जब एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस हेलाइड से हुई तो एल्किल हेलाइड बन जाता है। C2H5OH, ये भी तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा एथेनॉल है। इसकी क्रिया किससे करवा रहे हैं? PCl3, फास्फोरस ट्राई हेलाइड से करवा रहा है। फास्फोरस हेलाइड से करवा रहा है, क्या बनेगा?
हेलो एल्केन बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा। क्या होगा, यहाँ के 3 क्लोरीन आकर के यहाँ पर आकर के धड़ाम से आकर के जहाँ बैठ जाएंगे, इसको बोलेंगे बेटा उठ के भाग जाए यहाँ से। ये तो चाप से उठा, पतली घड़ी पकड़ के निकल गया। ये आया जी यहाँ के बैठ गया, 3C2H5 का 3C2H5 और 3 क्लोरीन बैठ गए, 3 क्लोरीन आकर के यहाँ बैठ गए, ये बन गया 3 हाइड्रोजन H3, पी का हो गया P, 3 ऑक्सीजन O3 हो गया। ये क्या है, एल्कोहल के रासायनिक गुण है। इस अध्याय में इसको हम क्या बोलेंगे, एल्कोहल के रासायनिक गुण बोलेंगे। और पिछले अध्याय में इसको हम क्या बोलेंगे कि एल्किल हैलाइड बनाने की विधि लिखिए, उसमें अपन ने कर चुके इसको, इसी समीकरण को। एल्किल हैलाइड बनता कैसे है, कैसे बनता है एल्किल हैलाइड, जब एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस हैलाइड से करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है ना। और इस अध्याय में उसको क्या बोल रहे हैं अपन कि एल्कोहल के रासायनिक गुण लिखिए। तो एल्कोहल के रासायनिक गुण, एल्कोहल की क्रिया जब फास्फोरस हैलाइड से करवाई जाती है तो ये बनता है। क्लियर। अपन क्या पढ़ रहे हैं भैया, नहीं क्या पढ़ रहे हैं अपन पढ़ रहे हैं एल्कोहलों के रासायनिक गुण। क्या पढ़ रहे हैं, एल्कोहलों के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। उसमें से हमने इसको 2-3 गुण पढ़ चुके थे। अब तीसरा गुण हम पढ़ेंगे, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। अरे थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, SnCl2 होता है। SnCl2 को क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। और ये तुमने पढ़ चुके हो पिछले अध्याय में, जब मैं आप लोग को एल्किल हैलाइड बनाने की विधि पढ़ा रहा था तो बताया था मैंने कि जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से होती है तो हेलो एल्केन बनता है। पढ़े थे और पूछा भी था मैंने। वही क्वेश्चन इस अध्याय में किस रूप में आ गया है कि अब एल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़ रहा है, चाहे एल्कोहल के रासायनिक गुण बोलो या फिर हेलो एल्केन बनाने की विधि बोलो, बात तो एक ही है ना। थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, देखो एल्कोहल की क्रिया पिरीडीन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, पिरीडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से होने पर एल्किल क्लोराइड बनते हैं। ये देखो ऐसा ही है, एल्कोहल की क्रिया, ये हो गया OH वाला यौगिक, अरे एल्कोहल हो गया ना, C2H5OH एल्कोहल। अरे 2 कार्बन का एथेन का एथेनॉल हो गया। एल्कोहल की क्रिया पिरीडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से होने पर, ये क्या है तुम्हारा, थायोनिल क्लोराइड है। थायोनिल क्लोराइड से होने पर हेलो एल्केन बनते हैं। क्या बनते हैं, हेलो एल्केन बनते हैं। क्या बनते हैं, हेलो एल्केन बनते हैं। C2H5 का हो गया C2H5, यहाँ पर 2 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन आकर के यहाँ बैठ गया, इसके बाद एक O और एक O2 हो गया, S का यहाँ पर हो गया SO2, S हो गया सल्फर, 2 हो गया डाई, O हो गया ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, यहाँ का H और यहाँ का एक क्लोरीन निकल गया, HCl बन गया। Cl मतलब क्या हो जाएगा, क्लोरो, और C2H5 हो गया आपका एथेन, क्लोरो एथेन। क्या हो गया, क्लोरो एथेन। एल्कोहल की क्रिया पिरीडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से होने पर, एल्कोहल की क्रिया पिरीडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से होने पर क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है। अगली है अमोनिया से क्रिया। किससे क्रिया, अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया कैसे होती है, देखो
अमोनिया, एल्को अमोनिया, अरे अमोनिया, अमोनिया, अमोनी समोनी से याद रख लेना, अमोनिया, 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 मुनिया रे मुनिया, अमोनिया, बद्री की दुल्हनिया, है ना कि अमोनिया, है ना? क्या हो गया? अमोनिया। अमोनिया क्या होता है तुम्हारा? NH3 अमोनिया, NH3 अमोनिया, NH3 अमोनिया, 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 अमोनिया। हम भैया एल्कोहल CH3OH, अरे CH3OH, CH3, अरे मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, CH3 मेथिल एल्कोहल। अरे मेथिल एल्कोहल की क्रिया किससे करवा रहे हम? अमोनिया के मिश्रण की वाष्पों से करवा रहे हैं। अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया से करवा रहे हैं। अरे किसकी क्रिया करवा रहे हैं? मेथिल एल्कोहल की, अमोनिया की वाष्प से। अरे गर्मा गर्म अमोनिया किससे मिल रही है? मेथिल एल्कोहल से मिल रही है, तो एमीन बन रहा है अमोनिया की वाष्प से करवाने पर, है ना? देखो, एल्कोहल और अमोनिया के मिश्रण की वाष्पों को, अरे भैया एल्कोहल और अमोनिया के मिश्रण की वाष्पों को एल्यूमिना, Al2O3 एल्यूमिना, अरे एल्यूमिना, एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं, एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं, तो प्राथमिक एमीन भी बनता है। बताया था NH2 मतलब प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन भी बनता है, NH मतलब द्वितीयक एमीन, और तृतीयक एमीन भी बनता है। खाली N रहेगा तो तृतीयक एमीन। क्लियर? क्लियर? भया क्लियर या नहीं भया? हो गया। अब देखो कैसे कैसे बनत है। CH3 का यहां पर हो गया CH3, NH3 है, NH2 आ जाएगा, यहां जुड़ जाएगा, NH2 आकर के यहां पर जुड़ गया। अब एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हो गए, और एक ऑक्सीजन आकर के यहां बैठ गया। अब 2CH3OH प्लस NH3, है ना? CH3 के कितने अणु? 2 अणु। CH3 के कितने अणु हो गए? यहां पर 2 अणु हो गए। NH हो गया, और जल कितने? जल के यहाँ पर 3 और 2 5 अणु, तो 5 में से एक अणु यहाँ चला गया, 4 अणु बचे, 2H2O और O हो गया। अब जहाँ पर एल्कोहल के 3 अणु लेंगे, तो जल के 3 अणु, तुम इतना याद रखो भैया, एल्कोहल के 3 अणु तो जल के 3 अणु, और CH3 हो गया यहाँ पर 3, और एक ठुल्ला नाइट्रोजन आकर के यहाँ बैठ गया, चिपक गया भैया, ये है ना, ये ऐसा होता है। अब अगला भी देख ही लो। जिंक क्लोराइड और अमोनिया के युग्म लवण के साथ एल्कोहल प्राथमिक एमीन बनाता है। जिंक क्लोराइड ZnCl2, जिंक क्लोराइड ZnCl2, जिंक क्लोराइड, जिंक मतलब Zn और क्लोराइड मतलब Cl2, जिंक क्लोराइड और अमोनिया, अमोनिया मतलब NH3 के युग्म के साथ, के युग्म के साथ, के युग्म के साथ, के युग्म के साथ, अरे एल्कोहल, एल्कोहल, कौन? एल्कोहल क्या बनाता है? प्राथमिक एमीन, ये बन गया प्राथमिक एमीन। जी देखो, जिंक क्लोराइड और अमोनिया के मिश्रण के साथ, मतलब NH3 अमोनिया से क्रिया करने पर एल्कोहल प्राथमिक एमीन बनाता है। CH3 CH2 का CH3 CH2, NH2 आकर के जहां बैठ गया, यहाँ का एक और यहाँ का OH, H2 हो गया, और एक ऑक्सीजन निकल गया, ये हो गया तुम्हारा अभिक्रिया। अपन यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? एल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। जो एल्कोहल होता है, जो OH समूह वाले यौगिक होते हैं, उन एल्कोहल के कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं, है ना? तो देखिए, एल्कोहल के रासायनिक गुण, पेपर में क्वेश्चन आएगा एल्कोहल के रासायनिक गुण लिखो, उसी का अगला पार्ट है ना? तो वे अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे हम इस वीडियो में, है ना? आज अपन ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिनमें OH बंध का विदलन होता है।
विदलन का मतलब होता है जिसमें OH बंध टूट जाता है। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था, इसके पहले मैंने ये बताया था कि OH का प्रतिस्थापन होता है, मतलब OH पूरा का पूरा उठ करके भग जाता है और जहां पर आकर कोई दूसरा आकर के बैठ जाता है। इसमें OH कहीं भगेगा नहीं, बल्कि OH O और H के बीच का बंध क्रॉस हो जाएगा और हाइड्रोजन भग जाएगा और ऑक्सीजन चिपका रहेगा। ये पढ़ रहे हैं अपन इसमें, है ना। OH बंध का क्या होगा यहाँ पर? विदलन। विदलन का मतलब समझते हो ना, टूटना। जैसे कि ये पेंसिल है ये तोड़ूंगा, है ना कि नहीं। कैसे होगा विदलन? क्रियाशील धातुओं से क्रिया करने पर। किसे? क्रियाशील धातुओं से क्रिया करने से। देखो क्या होगा भैया, बात ऐसी है कि प्रबल धन विद्युती धातु, धन विद्युती धातु कौन सी होती है? एस ब्लॉक का तत्व, एस ब्लॉक का प्रथम समूह जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं वो धातु कहलाते हैं। मैंने बताया था एस ब्लॉक, है ना। हलीना कह रहे आपसे फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, है ना। जो गैस ब्लॉक के तत्व जो प्रबल धातु होती है, सोडियम, सोडियम इतनी प्रबल धातु के, सोडियम इतनी प्रबल धातु होती है, इसको पानी लग जाए तो विस्फोट हो जाता है ना। अब ये अपनी भी दारू हो गई, क्या होगी? दारू माता, है ना। C2H5OH एथेनॉल हो गया। क्या हो गया तुम्हारा? एथेनॉल हो गया, हो गया, हो गया, एथेनॉल हो गया। इसमें तुमने गए सोडियम को टुकड़ा लाके डाल दिए, एथेनॉल गए दुकान से खरीदे, है ना, 70 का, है ना, ये नहीं। उसके बाद फिर क्या हुआ? आपने क्या लिए? यानी सोडियम लिए और सोडियम को टुकड़ा ला करके आपने इसमें क्या कर दिए? डाल दिए। अब देखो प्रबल धन विद्युती धातु जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया या फिर कैल्शियम हो गया, आदि की क्रिया, आदि प्रबल धन विद्युत धातु की अपन क्या कर रहा है? क्रिया किससे करवा रहे हैं अपन? एल्कोहल से करवा रहे हैं। C2H5OH एल्कोहल से अपन क्रिया करवा रहे हैं। किससे क्रिया करवा रहा है? एल्कोहल C2H5OH से अपन क्रिया करवा रहे हैं। अरे एल्कोहल की क्रिया प्रबल धन विद्युत धातु जैसे कि सोडियम, के यानी पोटेशियम, सी यानी कैल्शियम आदि से करवाने पर क्या बनते हैं? एल्कॉक्साइड बनते हैं भैया। क्या बनते हैं? एल्कॉक्साइड बनते हैं। पेपर में क्वेश्चन आया, कंफ्यूज मत हो जाना, एल्कॉक्साइड का निर्माण कैसे करेंगे? वैसे आता नहीं है लेकिन बता रहा हूं, पूछ लिया तो, है ना। अपन के पास देखो, जब एल्कोहल की क्रिया प्रबल धन विद्युत धातु ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि से होने पर और एल्कॉक्साइड बनते हैं, देखो क्या होगा? 2C2H5 का यहां पर होगा 2C2H5 हो गया। यहां से 2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, OH बंध टूट गया, टूटा नहीं टूटा? विदलन हुआ ना, OH बंध टूट गया, हाइड्रोजन गैस निकल करके भग गई, हाइड्रोजन गैस, और 2 सोडियम आकर के यहां बैठ गए, 2 सोडियम आकर के यहां पर बैठ गए। क्या बना? सोडियम एपॉक्साइड बना। क्या बना? सोडियम एपॉक्साइड बना। क्लियर? क्या बना? सोडियम एपॉक्साइड का निर्माण हुआ।